नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीट आर एस्प्री और जेल प्रेरी की दृष्टि से जो करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पिछली 2024 की वर्ष में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और इन प्रश्नों में से हो सकता है आपके भी पेपर में प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि ये विभिन्न भर्तियों में पूछे गए PYQ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है और पशु परिचर में पूछा गया है। पहला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना योजना है। राष्ट्रीय सेवा योजना ये भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? ये पशु परिचर में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर होगा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय का ये राष्ट्रीय सेवा योजना का संबंध है, वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से है। अगला है, मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? मध्य प्रदेश के अंदर जो आयोजित हुई थी 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप, उसका जो खिताब है वो किसने जीता था? तो ये भी पशु परिचय में पूछा गया था और इसका आंसर होगा रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी इसका आंसर होगा। और इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हुआ उसका संस्करण कौन सा था? तो ये आपको 51वां ध्यान रखना है। और इसका जो विजय खिताब जीता था चैंपियनशिप का वो था रश्मि कुमारी। अगला सवाल देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का। 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ जो है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2023 में। ये किस खेल के लिए दिया गया? 2023 में दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए। घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए दिया गया। ये खेल की श्रेणी है, इसमें इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, किस राजस्थान राज्य की परियोजना को जुलाई 2023 में अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? जो राष्ट्रीय परियोजना उसका दर्जा दिया गया जुलाई 2023 में, वो राजस्थान की कौन सी योजना है? तो इसका सही उत्तर देखिए ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसको यहाँ पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था जुलाई 2023 में। तो इसका राइट आंसर ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये राजस्थान जीके का सवाल है, कला संस्कृति का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर जी करौली में। अगला सवाल है, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो दांतों पर सोने की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रम को रखन बोलते हैं। इस प्रक्रम को रखन कहा जाता है। और जो दांतों के बीच में सोने की कील जड़ी जाती है उसको चूंक बोला जाता है। तो यहाँ पर परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है उसे रखन, और दांतों के बीच में जो सोने की कील चढ़ाई जाती है उसे चूंक बोला जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, फड़ के वाचक कौन थे? फड़ के वाचक है वो कौन होते हैं, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा फड़ के वाचक है वो भोपे होते हैं। फड़ के वाचक भोपे होते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है वो बाबू जी की है। इसके अलावा सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है। तो फड़ के वाचक जो है वो भोपे होते थे। अगला सवाल है, पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? जो पहाड़ों पर किले स्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो गिरी दुर्ग बोला जाता है। गिरी दुर्ग है वो इनको कहा जाता है, पहाड़ों पर स्थित जो किले होते हैं उनको। और जो जल दुर्ग होते हैं वो नदियों के संगम पर स्थित होते हैं। और धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? जो मरुस्थल के अंदर स्थित होते हैं वो धानवन दुर्ग कहलाते हैं।
इसके अलावा जो सघन वनों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें वन दुर्ग कहा जाता है। जैसे सिवाना का किला हो गया, ये एक तरह का वन दुर्ग है। जो पहाड़ों पर स्थित होते हैं उन्हें गिरी दुर्ग बोला जाता है। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है, पुस्तक अनुभव वाणी किसके द्वारा लिखी गई? ये भी पशु परिचय में पूछा गया था। पुस्तक अनुभव वाणी, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो रामचरण जी, याद रखिए, रामचरण जी है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी अनुभव वाणी। इनके जो उपदेश है रामचरण जी के, वो इस पुस्तक में लिखे गए थे। और रामसनेही संप्रदाय के ये संस्थापक थे। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। और अनुभव वाणी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको सबको पता है ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं कामड़ जाति के लोग, वो तेरह ताली नृत्य करते हैं और ये राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सालासर हनुमान जी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो सालासर हनुमान जी का मेला चूरू में लगता है। चूरू यहाँ पर राइट आंसर है। चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला लगता है। अगला सवाल देखते हैं, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है क्या कहलाते हैं? जो संत है उनका जीवन वृत्तांत, उनकी जो जीवनी है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तो वो काव्य के किस रूप में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा जो संतों का जीवन वृत्तांत है वो, तो जो संतों का जीवन वृत्तांत है वो यहाँ पर पर्ची में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जेम्स टोड ने यह किस दुर्ग के लिए कहा था कि राजस्थान में किसी किले की जागीर पेश की जाए तो वह इसे चुनेंगे? तो जेम्स टोड थे, उन्होंने किस दुर्ग के लिए ये कहा था कि अगर किसी दुर्ग की उन्हें जागीर पेश की जाए तो वे इस दुर्ग को चुनेंगे? तो यहाँ पर भैंसरोडगढ़ के लिए ये शब्द उन्होंने कहे थे, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के लिए। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में चंबल और बामनी नदी के तट पर है। यहाँ पर इस दुर्ग के लिए इन्होंने कहा था कि अगर एक दुर्ग जिसकी राजस्थान में अगर उन्हें पेशकश की जाए तो वे भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। अगला सवाल देखिए, नाहरगढ़ में स्थित एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? एक जैसे 9 महल निर्माण है वो किसने करवाया था? नाहरगढ़ में जो स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में एक जैसे 9 महल स्थित है, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मेहरानगढ़ का किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया था। राव जोधा द्वारा बीकानेर का मेहरानगढ़ का किला बनवाया गया था। अगला सवाल है, सिवाना का किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? सिवाना दुर्ग है वो वीर नारायण द्वारा बनवाया गया, वीर नारायण द्वारा बनवाया गया था।